लोकसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीति के मायनों को बदलने का काम किया है। इन चुनावों ने बताया कि प्रजातंत्र में जनता ही सबसे ताकतवर होती है। जनता की ही तो ताकत है जो एक समय 5 से 6 लाख वोटों से खुद को जीता हुआ मान रहे राव इंद्रजीत सिंह मुश्किल से 75,000 वोटों से जीत पाए। चुनाव में मिली फीकी जीत के बाद राव ने विधानसभा चुनाव का झंडा बुलंद करने का ऐलान परिणाम वाले दिन ही कर दिया था। मैं कह रहा हूं कि अब हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी। भाई जो हमारे से रूस गया, तुमको पता चल जाएगा 1 दिन में 2 दिन में, गांव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फत ही सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको संगठन बना करके रखना भी, ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए और आरती को मैं लड़ाऊंगा। राव सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने कद को और भी बड़ा करना शुरू कर दिया है। 45 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव जीतने के बाद बूथ एजेंटों और थैला उठाने वालों को बुलाकर कम वोट मिलने की समीक्षा की जा रही है। बीते 2 दिनों के दौरान शहर के पंजाबी भवन में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। पटौदी, बावल और रेवाड़ी के बूथ एजेंटों को बुलाकर राव ने समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में राव ने सीधे तौर पर बूथ एजेंटों से 3 सवाल पूछे हैं। इसमें सुझाव पत्र का नाम इसको दिया गया है, जिसे हर बूथ एजेंट से भरवाया भी गया है। इसमें पहला सवाल है कि आपके बूथ पर कौन कौन व्यक्ति भाजपा के पक्ष में थे और कौन विपक्ष में। दूसरा सवाल, बूथ पर हार के कारण राजनीतिक रहे या जातिगत। और तीसरे सवाल के रूप में बूथ एजेंट से विधानसभा चुनाव में बेहतरी के लिए सुझाव मांगे गए हैं। राव ने सभी को विधानसभा चुनाव में जुट जाने के लिए कहा है। अब जरा राव का राजनीतिक फार्मूला समझिए। राव का सीधा असर अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों पर है और उन्हें इस बार अपनी बेटी आरती राव को भी चुनावी मैदान में उतारना है। भाजपा को अब राव की सख्त ज़रूरत है, इस बात को खुद राव भी जानते हैं। इसलिए उनके भाव आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अहिरवाल की टिकटों के वितरण में राव खुद का दबदबा रखना चाहेंगे और सीटें निकली तो चौधर की भी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बूथ एजेंटों को बुलाकर मंथन करना इसी पूरे मिशन का प्रथम फेज़ है। अब देखना यह है कि अपने मिशन में राव कितना कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि भाजपा में रहकर सब कुछ अपने मन मुताबिक करना ही भी मुनासिब होता नज़र नहीं आता।